नमस्कार दोस्तों, नमस्कार किसान भाइयों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो देखिए, खबर ऐसी है चाइनीज़ लहसुन को लेकर के जो आपने थंबनेल पे देखा होगा कि भई चाइनीज़ लहसुन को जो अमेरिका ने जो है बैंड कर दिया है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, ये बैंड रियल में हुआ है कि नहीं हुआ है? या फिर अगर ये बैंड कर दिया जाएगा तो क्या भारत का लहसुन वहाँ जाएगा या फिर नहीं जाएगा? और इसको अगर बैंड कर रहे हैं तो किस कारण से? देखिए, किसी भी बिना कारण के जो है आप किसी भी प्रोडक्ट को जो है किसी भी देश के अंदर बैंड नहीं कर सकते। आपको कारण जो है इसके अंदर आपको बताना ही पड़ता है। तो चलिए इन्हीं सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे दोस्तों और किसान भाइयों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये खबर तो ठीक है कि इसको बैंड करने की कोशिश जो है की जा रही है। अब आपको पूरी हिस्ट्री बता देते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है अधूरा ज्ञान जो होता है थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो पूरी बात आपको ध्यान रहे तो आपको पता रहेगा कि रियल में बैंड ये हुआ है या फिर नहीं हुआ। तो देखिए, अमेरिकी सीनेटर जो रिक स्कॉट करके हैं, जिन्होंने क्या है कि एक बिल पेश किया है सरकार को, जो सरकार अभी चल रही है। तो उस सरकार को उन्होंने बोला है कि जो चाइनीज़ लहसुन जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आप जब किसी चीज़ को बैंड करते हैं, ये किसी देश से आने वाले आइटम को, तो उसके अंदर आपको कारण जो है सारे बताने पड़ते हैं कि भाई किस कारण से आप इसको बैंड करवाना चाहते हैं। इसके लिए स्पेशली सिर्फ लहसुन को लेकर के आपने बिल कैसे पेश कर दिया, क्योंकि ये फूड प्रोडक्ट है। फूड प्रोडक्ट का अगर कोई बिल पेश कर रहा है तो उसको पुख्ता चीज़ें देनी होती हैं कि भाई इस वजह से जो है हमारे देश के अंदर ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि बरसों से जो है अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा लहसुन जो है चाइना से ही खरीदता है। ये आपको भी पता है, भारत से जाता है लेकिन उतना नहीं जाता है जितना चाइना से वहाँ पे पहुँचता है। तो इस बिल पेश करने के साथ में जो कारण इसके अंदर जो बताए गए हैं, वो कारण ये है कि ये जो जिन्होंने जो बिल पेश किया है रिक स्कॉट ने, इन्होंने बोला है कि ये इस गार्लिक का मतलब एक नाम दिया है उन्होंने। ये जो चाइनीज़ गार्लिक है इसका नाम है सीवेज गार्लिक। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सीवेज गार्लिक नाम क्यों दिया? अगर जिसको समझ में आया होगा उसको तो समझ में आ चुका होगा कि सीवेज का मतलब क्या होता है, और गार्लिक तो मतलब पता ही है कि लहसुन हो गया। तो उन्होंने ये नाम दिया उनको, और उन्होंने बोला कि ये जो है मतलब यूँ समझ लीजिए कि जो पानी की जगह है सीवेज का पानी जो है यूज़ करते हैं, जैसे कि बाथरूम का पानी हो गया, बाथरूम में क्या-क्या होता है, उन चीज़ों को यूज़ करके इसको जो है लगाया जाता है। साथ में जो कीटनाशक डालते हैं वो तो अलग ही है, बाकी पानी भी जो है मल-मूत्र का ही इसके अंदर यूज़ किया जाता है, ऐसा उनका बोलना है रिक स्कॉट का। उन्होंने ये दावा किया है कि ये इस चीज़ की वजह से जो है, अगर यूएस में अगर आ रहा है तो गलत है, क्योंकि उसको मतलब ये इंसान के रूप में इंसान को ये खाने के लिए ठीक नहीं है। ये उनकी उनका कहना है और उनकी ये स्टडी है। अब सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने सिर्फ बिल पेश किया है, अभी तक किसी तरह का जो है बैंड जो है इसके ऊपर जो है नहीं लगाया गया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल पेश कर दिया तो ये बैंड हो गया, क्योंकि बिल पेश के बाद में भी उनकी उन्होंने जो चीज़ें बोली हैं रिक स्कॉट ने, तो उनकी बातों के ऊपर भी जो है पूरी जानकारी लेगी सरकार के भैया इन्होंने जो बोला है वो सही है या फिर नहीं है। दूसरी बात, प्रेज़ेंट टाइम की सरकार ने तो किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया है, सिर्फ़ एक आशा है कि अगली सरकार जो आती है जनवरी के अंदर, उसके अंदर जो है इसका कोई फ़ैसला अच्छा लिया जा सके। और हो सकता है कि जो नई सरकार बनेगी, उस सरकार के अंदर जो फ़ैसला ले, हो सकता है इसको बैंड परमानेंटली कर दिया जाए। क्योंकि इस रिपोर्ट के हिसाब से, क्योंकि इस रिपोर्ट की जो है न्यूज़ मैंने पूरी पढ़ी है, इस रिपोर्ट के हिसाब से जो मैंने तो आपको बहुत मतलब शॉर्ट के अंदर बताया है कि इसका नाम जो है सीवेज गार्लिक रखा है। तो सीवेज गार्लिक रखा है, लेकिन क्या इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें उस न्यूज़ के अंदर हैं, जो मतलब कि मुझे लगता है कि आने वाली सरकार जो है, इस सरकार ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन आने वाली अमेरिकन सरकार जो है शायद इसको बैंड करेगी। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि मान लेते हैं कि भई अमेरिका जो है वहाँ से अमेरिका चाइनीज़ लहसुन को बैंड कर देगी या फिर उसके ऊपर ड्यूटी ज़्यादा लगा देगी। इसका अपने भारतीय बाज़ार पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, क्वालिटी में भारतीय लहसुन की कोई बात नहीं है, बिल्कुल टनाटन लहसुन है, कोई दिक्कत नहीं होती है इसके अंदर। तो इसमें होगा यूँ कि जो चाइनीज़ लहसुन जो आ रहा है उसपे थोड़ी बहुत ड्यूटी बढ़ा दी जाएगी और कुछ लहसुन जो है भारत से लेना चालू कर देगा। तो देखिए, प्रेज़ेंट टाइम में हम लोग ये सिर्फ़ सोच सकते हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है।
हाँ, इन बातों से ये है कि बाज़ार में थोड़ी-सी गर्मी आ सकती है कि हाँ जी, अमेरिका ने जो है बैंड कर दिया है। मैंने आपको हकीकत बताई है, बैंड अभी तक नहीं हुआ है। सिर्फ़ एक बिल पेश किया गया है कि चाइनीज़ लहसुन को लेकर के, जिससे कि इसको बैंड किया जा सके। मतलब हो जाना और हो गया है, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। क्योंकि बिल पेश हुए बहुत दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसके ऊपर किसी तरह की सुनवाई जो है बिल्कुल भी नहीं हुई है। लेकिन आशा यही है कि आगे जाकर के जो है बिल पे अगर कार्रवाई की जाती है तो इसमें जो है बैंड ये हो सकता है। इसका ऐसा डाउट नहीं है कि भारत पे पड़ेगा, क्योंकि भारत से बहुत सारे आइटम्स जो हैं वो लेते हैं और आगे भी लेते रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नई सरकार जो आने वाली है, उसमें एक और प्रॉब्लम्स है कि वो जो है बहुत सारी कंट्रीज़ में, जैसे सार्क कंट्रीज़ बोल लीजिए आप, या कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं, उन कंट्रियों से आने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर ड्यूटी कितनी लगाती है, डिपेंड उसके ऊपर करेगा। अगर उनके ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी जाती है तो अपने को कोई किसी तरह का कोई ज़्यादा जो है बेनिफिट जो है भारतीय बाज़ार को जो है बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये तय होगा आने वाली सरकार से, क्योंकि बीच में भी देखिए ऐसी न्यूज़ें थी कि वो भारत की कई प्रोडक्ट के ऊपर जो अमेरिकन सरकार, जो आने वाली जो सरकार है, जो जनवरी में बनेगी, वो सरकार जो है बोल चुकी है कि इसके ऊपर इतनी ड्यूटी, इसके ऊपर उतनी ड्यूटी, मतलब ड्यूटी बढ़ाने की बात जो है ऑलरेडी वो बोल चुके हैं। ये बैंड होने के बाद में भी अगर इम्पोर्ट ड्यूटी पे कोई असर नहीं होता है, वो वैसी की वैसी रहती है, तब तो भारतीय बाज़ारों में जो है एक ज़बरदस्त, मतलब उफ़ान आ जाएगा, तेज़ी आ जाएगी। लेकिन अगर उसी में ही अगर ड्यूटी अगर ज़्यादा लगा दी जाती है, तो कोई लंबी-चौड़ी जो मूवमेंट जो है बाज़ारों के अंदर, इतनी कोई मूवमेंट दिखाई देगी नहीं। क्योंकि एक ओवरऑल जिस तरीके से निर्यात होता है, उसी तरीके से जिसको ज़रूरत ज़्यादा है, जो भारतीय लहसुन ही खाता है, चाहे वो कितनी भी ड्यूटी दे कर के खाए, तो वो ज़रूर मँगाएँगे। लेकिन बल्क क्वांटिटी के अंदर जाना मुश्किल हो जाएगा। मतलब कि इसका निर्णय ये निकलता है कि इसका रियल में जो तय होगा, वो तय होगा जनवरी में। जनवरी में जाकर के अपने को एक्चुअल इसका पता चलेगा कि रियल में चाइनीज़ लहसुन को अमेरिका में बैन किया गया है या फिर नहीं किया गया है, और भारत से जाने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर किस तरह की ड्यूटी अमेरिकन सरकार जो है लगाती है। उसके बाद में ही तय होगा कि अपने बाज़ारों में ज़बरदस्त कोई मूवमेंट आएगा या फिर नहीं आएगा। तो मेन न्यूज़ यही न्यूज़ थी, जिससे कि आप लोगों को पता रहे कि आप लोगों को कहीं मतलब एक वो वहम ना हो जाए कि भई रियल में जो है अमेरिका ने जो है बैंड कर दिया है और अपना भारत का लहसुन जो है 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर ही जाना चालू हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जनवरी में सरकार बनेगी, फिर ये दोबारा से बिल, जैसे बिल पेश किया हुआ है, इसको वापस पेश किया जाएगा और उसको बोला जाएगा कि भाई ये हमने बिल पेश किए हुए 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, इस पे किसी तरह की सुनवाई नहीं है। तो उस पे वापस से जो है कंटिन्यू कार्रवाई चालू होगी। तो मतलब कि हम लोग ये आशा कर सकते हैं कि इंस्टेंट जो है ये किसी तरह का जो है बैंड नहीं है। प्रेज़ेंट टाइम में भी जो चाइना का लहसुन जो है यूएस पहुँच रहा है, ये बिल पास होने के बाद में ही जो है ये निर्णय लिया जाएगा कि हाँ भई, ये जो है चाइनीज़ लहसुन अमेरिका में आएगा या फिर नहीं आएगा। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको बता ही दी है कि भैया बिल पास होने के बाद में भी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आएगी, वो ये आएगी कि भारत से जाने वाले प्रोडक्ट के ऊपर जो है अमेरिका ड्यूटी कितनी लगाता है। क्योंकि अगर वो ड्यूटी ज़्यादा कर देगा, जो मैंने आपको बताया है, अगर ड्यूटी ज़्यादा कर देगा, तो फिर किसी तरह का कोई असर नहीं है। और ड्यूटी अगर ज़्यादा नहीं करता है तो डेफ़िनेट जो है इसके अंदर असर अपने को मिलेगा। तो ये थी एक्चुअल न्यूज़ कि अमेरिका ने लहसुन को जो है बैन किया है या फिर नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी, अगली इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।